नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। होपफुली आप सभी स्वस्थ ही होंगे और होपफुली आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। लेकिन जो हम आज इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाले हैं वो एक बैड इन्फॉर्मेशन है। पहले ही बता देते हैं, अभी तो शायद आप स्वस्थ ही होंगे लेकिन ये सुनकर शायद आप स्वस्थ नहीं होंगे। तो बात करते हैं इस तरह से क्या है। आपने ऑलरेडी देख लिया होगा थंबनेल पे हमने सैड न्यूज़ बताई है। तो वो सैड न्यूज़ क्या है? जितने भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर स्टूडेंट्स आते हैं, चाहे जो 2024 का बैच है जिनकी एडमिशन होने वाली है, जो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, काउंसलिंग रहती है, चाहे हम 2022 या 23 के बैच की बात करें, फिफ्थ सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर की बात करें, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनको एडमिशन मिल चुकी है या नहीं मिल चुकी है, सभी के लिए बैड न्यूज़ है। क्योंकि अब क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जितने भी जो कॉलेजेस हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन है, जितने भी कॉलेजेस हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंडर, चाहे हम जम्मू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, चाहे हम क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जम्मू डिवीजन्स या कश्मीर डिवीजन्स के अंडर, सभी के लिए बैड इन्फॉर्मेशन। अब बैड इन्फॉर्मेशन है क्या कि जिन स्टूडेंट्स के 10 में से कम जो स्टूडेंट 10 में से कम हैं मेजर सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लो कि एक रूरल कॉलेजेस हैं, मतलब कॉलेज एक ही मान लो, छोड़ो आप, एक कॉलेज मान लो, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनके मेजर 10 में से कम स्टूडेंट्स एक बैच में। फॉर एग्जांपल एक केमिस्ट्री का बैच है, तो उसमें से किसी के अगर 5 या 6 या 7 या 9 भी हुए, ठीक है, 9 भी स्टूडेंट्स बन रहे हैं, तो उनकी जो माइग्रेशन की जाएगी, फिर उनको उसी अपने कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगी। फिर उन जो स्टूडेंट्स के जिनके 10 जो बैच में 10 जो स्टूडेंट्स अगर उनमें से कम हुए, 10 में से कम हुए, तो आपकी माइग्रेशन की जाएगी। क्यों की जाएगी? इनका कहना है कि उनके पास जो स्टाफ है वो अवेलेबल नहीं है। अब ये स्टाफ अवेलेबल नहीं है, ये किसकी मिस्टेक है? क्या स्टूडेंट्स की फ़ॉल्ट है या ये जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का फ़ॉल्ट है? जम्मू एंड कश्मीर में स्टूडेंट्स हाई क्वालिफिकेशन हैं, अब उनको कंट्रेक्चुअल बेस पर भी नहीं लगाया जा रहा। कम से कम उनको कंट्रेक्चुअल बेस पे तो लगाओ। इसीलिए तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अब स्टूडेंट्स है जो रूरल का स्टूडेंट्स है, वो मान लो अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे सफ़र कर रहे हैं जो रूरल में आते हैं। वो मैं देख रहा हूँ कि वो विलेज से आते हैं, 30 किलोमीटर वो ट्रैवल करके एक दिन की एक क्लास लगाते हैं। और अभी भी ये जो नोटिफिकेशन आया, अब क्या पता 30 की जगह उनको कम से कम 100 तक ना करना पड़ा, किलोमीटर ट्रैवल ना करना पड़े। तो ये स्टूडेंट्स के हित में बिल्कुल भी नहीं है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्या ये स्टूडेंट्स के हित में है कि नहीं है? क्या ये गवर्नमेंट ऑफ जो जम्मू एंड कश्मीर का फॉल्ट है या स्टूडेंट्स का फॉल्ट है? तो आप हमें बताइए ज़रूर। तो आपको होपफुली आपको समझ आ चुका होगा कि क्या होने वाला है। होने वाला ये है कि अगर लो एनरोलमेंट है उस मेजर सब्जेक्ट में, अगर 10 से कम स्टूडेंट्स हुए एक बैच में, एक मेजर सब्जेक्ट में, तो उनको माइग्रेशन की जाएगी, उनके अपने कॉलेज में उनको फिर नहीं पढ़ाया जाएगा, एडमिशन नहीं की जाएगी। एडमिशन हो चुकी है ऑलरेडी स्टूडेंट्स की, उनकी माइग्रेशन की जाएगी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेजेस जो आसपास होंगे। मान लो एक अर्बन में है, एक रूरल में है, अर्बन से रूरल में शिफ्ट किया जाएगा उन स्टूडेंट्स को, ताकि जो 10 से प्लस स्टूडेंट्स हो और उनको पढ़ाया जाएगा एक साथ। अब मैं सिर्फ एक सेमेस्टर की नहीं बात कर रहा, जितने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर सेमेस्टर्स आ रहे हैं, जैसे थर्ड सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर है, और जो फर्स्ट सेमेस्टर है, जो अभी जिसकी जो रजिस्ट्रेशन तो हो चुकी है लेकिन अभी काउंसलिंग नहीं हुई, उनकी भी ये सेम रूल अप्लाई होने वाला है। जिसकी भी लो एनरोलमेंट होगी मेजर सब्जेक्ट में, उन स्टूडेंट्स को माइग्रेट किया जाएगा दूसरे कॉलेजेस में। क्या पता आपको रूरल से अर्बन में किया जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स इवन गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचनी ज़रूर चाहिए। आप इतना शेयर कीजिए कि सबके पास ये पहुँचे और सभी स्टूडेंट्स को इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। इवन कुछ स्टूडेंट्स को तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, उनके साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। देखिए, अगर इतना स्टूडेंट्स क्या अफोर्ड कर पाएगा, वो विलेज से, मैंने आपको पहले बताया कि विलेज से वो ऑलरेडी 30 किलोमीटर तक ट्रैवल करता है
एक क्लास अटेंड करने के लिए है, लेकिन वो अब रूरल से उसको अर्बन में शिफ्ट किया जाएगा। क्या कुछ स्टूडेंट्स पुअर फैमिली से भी होते हैं और कुछ मिडिल से भी होते हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या वो अपनी डिग्री बीच में छोड़ देंगे? इस तरह से ना ही तो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी नहीं दी जा रही। इस तरह से क्या वो स्टूडेंट जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या अफोर्ड कर पाएंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं कि इस तरह से अब ये क्यों कहा गया जा रहा है कि स्टाफ कम है। तो ये इस पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए कि स्टाफ जम्मू एंड कश्मीर में हाई एजुकेशन, जो आपको पता ही है कि लिटरेसी रेट में पहले नंबर है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, और फिर भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे स्टाफ की कमी है। क्यों स्टाफ की कमी है? आप भर्ती कीजिए, जो आप कंट्रेक्चुअल बेस पे लगाइए। आप परमानेंट तो बिल्कुल बंद हो गई है, परमानेंट तो छोड़ो यार, कंट्रेक्चुअल बेस पे तो लगाइए आप। बाकी होपफुली आप सभी को इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी और सबको पता लग चुका होगा कि ये किसके रिलेटेड थी, और जिनके लो एनरोलमेंट है मेजर सब्जेक्ट्स में, 10 से कम स्टूडेंट्स है, उनको माइग्रेशन किया जाएगा एक कॉलेजेस से दूसरे कॉलेजेस में, जहाँ पे जो स्ट्रेंथ इंक्रीज़ की जाएगी। इसका रीज़न भी बता दिया है मैंने। स्टाफ की कमी की वजह से इस तरह से ये जो नोटिफिकेशन है ये आउट किया गया है। आपका क्या कहना है इस पर?